जोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। अरे आज़ादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी हमने, आओ मिलकर राष्ट्र हित में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले भोपाल में उपस्थित सम्मानीय चयन समिति के सदस्य एवं जिला कार्यालय के दमोह वर्चुअल कक्ष में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हमारी थीम विकसित भारत एक देश एक चुनाव, आखिर क्या है विकसित भारत एक देश एक चुनाव? विकसित भारत का उद्देश्य ही 2047 यानी हमारे आजादी से 100 वर्ष पश्चात हमें अपने भारत देश को एक विकासशील देश से विकसित देश में परिवर्तन करना है। इसके अंतर्गत रोजगार, व्यापार, कृषि, शिक्षा, महिलाओं का उत्थान आदि कार्य सम्मिलित है। अब बात आती है कि एक देश एक चुनाव, आखिर क्या है एक देश एक चुनाव? तो एक देश एक चुनाव से तात्पर्य विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव का एक साथ करवाना है। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि एक देश एक चुनाव भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि इसे सन 1952, 1957, 1962 एवं 1967 में भी एक साथ एक देश एक चुनाव की अवधारणा को अपनाया गया था। तो फिर अब क्यों नहीं? इसी के चलते मैं आप सभी को याद दिलवाना चाहूंगी कि हमारे भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सर का सपना था कि हमारा भारत देश 2022 तक एक महान सत्ता बनेगा, परंतु 2024 चल रहा है और अभी तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। आखिर क्यों? देश में बार बार होने वाले चुनाव और उससे बर्बाद होने वाले समय, धन और निर्माण होने वाली अस्थिरता ही है जो हमारे भारत देश को एक महान सत्ता बनने में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। देश में बार बार होने वाले चुनाव से निर्वाचन अधिकारियों को अपने मूल कार्यों को छोड़कर चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है। साथ ही देश में चल रही आचार संहिता से विकास संबंधी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी JDP की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने सन 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि बार बार चुनाव की स्थिति को समाप्त कर हमें एक देश एक चुनाव की स्थिति को अपनाना चाहिए। देश में 3 स्तरीय चुनाव प्रणाली है। प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव, द्वितीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव तथा तृतीय स्तर पर संसदीय चुनाव। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव लोकतंत्र का आधार है। भारत में सर्वप्रथम लोकसभा के चुनाव सन 1952 में किए गए थे, जिसे सफलतापूर्वक करवाने में 10.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसके अतिरिक्त सन 2014 में हुए लोकसभा के चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने में 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसके साथ ही 2019 में तो राजनीतिक पार्टियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ महोदय, इसमें कुल 55 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसमें कुल 55 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये तो सिर्फ लोकसभा के आंकड़े हैं। यदि हम विधानसभा और उपचुनाव को जोड़ा जाए तो हमारे देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते। ये कहाँ तक उचित है? जहां हमें गरीबों के हित के बारे में सोचना चाहिए, वहां चुनावी पार्टियां सिर्फ चुनाव के बारे में ही नहीं सोचती, बल्कि बड़े बड़े पंडाल लगाकर प्रचार प्रसार करती हैं। क्या मेरे विपक्षी दल को नहीं पता कि उन पंडालों में करोड़ों रुपए का खर्च आता है? वो रुपए हमारे देश की गरीबों की शिक्षा में लगने चाहिए, वो रुपए हमारे देश के हित में लगने चाहिए। यदि एक देश एक चुनाव साकार हो जाए तो निश्चित ही काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, समय की बचत होगी, संसाधनों का संरक्षण होगा एवं चुनावी खर्चे होंगे। हाँ, मैं खुद मानती हूँ कि परिवर्तन एक कठिन चीज है। लेकिन मंजिल राह देखकर तय नहीं की जाती। एक दीपक मेरे विपक्षी दल जलाएं, एक दीपक मैं जलाती हूँ और आओ अपने देश को ऊंचाइयों के मुकाम पर ले चलते हैं। मैं अंत में कहना चाहूंगी कि हम होंगे कामयाब। मन में है पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब, क्योंकि लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, देश की दिशा और दशा है चुनाव। राजनीति को छानकर राष्ट्र नीति बनाता है चुनाव। तो आखिर क्यों है हर सदन के चुनाव में अलगाव? क्यों न मजबूर शासन के लिए लाया जाए बदलाव। जब अखंड है भारत, तो क्यों ना हो एक देश एक चुनाव। धन्यवाद।